Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. इतनी चिढ़ क्यों आज, इतनी चिढ़ क्यों भारतीयों से, और भारतीय बिजनेस पे इतना फोकस क्यों अमेरिका में? ये रीज़न बियॉन्ड लॉजिक है और बियॉन्ड रीजनिंग है। मैं आपको शुरू के कुछ लाइंस पढ़ के बताता हूँ मेरी बुक से, द गोल्ड ग्लोरी इन गॉड, और मैं पूरी जगह घूमा भी हूँ मैं। तो इफ़ यू लुक एट दिस बुक, इसमें है क्रिटिकल फेथ थ्योरी। क्रिटिकल फेथ थ्योरी है कि मेरा फेथ तुम्हारे फेथ से बेटर। और आपको मालूम ही है चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है उसके थ्रू उसके जो उसी की वजह से अमेरिका है, चर्च ऑफ इंग्लैंड मोनार्क उनकी वजह से। तो क्रिटिकल फेथ थ्योरी में ये होता है कि मेरा फेथ तुम्हारी फेथ से बेटर है, इसलिए मेरा फेथ हैज़ टू प्रिडोमिनेट ओवर योर फेथ। और कोई रीज़न ही नहीं है, और कोई रीज़न नहीं इतनी चिढ़ का। उसी से आता है रेसिज्म। बोलते हैं क्रिटिकल रेस थ्योरी ख़राब होती है, लेकिन क्रिटिकल रेस थ्योरी एक्चुअली कम्स फ्रॉम क्रिटिकल फेथ थ्योरी। और ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव वॉर है अगेंस्ट कोलोनाइज्ड पीपल, भारत इंक्लूडेड, हिंदू, ब्राउन पीपल, वो सारा वहीं से आता है, एक ही सोर्स है उसका, क्रिटिकल फेथ थ्योरी। उससे आता है क्रिटिकल रेस थ्योरी, जो कि क्रिटिकल रेस थ्योरी इज़ नॉट रियल। क्रिटिकल रेस थ्योरी इज़ नॉट रियल दैट सम रेसेस आर बेटर देन द अदर्स, वो ठीक नहीं है। क्रिटिकल फेथ थ्योरी इज़ रियल। और कंसिस्टेंट अटैक्स चल रहे हैं, कंसिस्टेंट अटैक, कोई और रीज़न ही नहीं है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने ये बुक लिखी जगन्नाथ जी की प्रेरणा से, सो दैट ये हम लोग देख रहे हैं उसको। अभी क्रिटिकल फेथ थ्योरी में जो है टारगेटेड स्पेसिफिकली इंडियन बिजनेसेस को किया जा रहा है, इंडियन प्रोफेशनल्स को किया जा रहा है, और स्पेसिफिकली टारगेटिंग दैट हाउ द इंडियन प्रोफेशनल्स मस्ट बी थ्रोन आउट ऑफ दिस कंट्री, कि उनका वीज़ा स्टॉप कर दो, ये कर दो। और भारत में भी उनके जो एजेंट्स हैं, जो आप जानते हैं अपोजिशन पार्टी में भारत के, उन सबको एम्प्लॉय किया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस रोकी जाए, कैसे इसको बंद किया जाए। क्योंकि हमेशा चर्च ऑफ इंग्लैंड को लगता है, यूएस को भी लगता है कि भारत इज़ ए ईजी टारगेट, उसको दबाया जा सकता है ईज़िली। और तो तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। तो आपने देखा होगा रिटार्डो को बोलते हुए आज वैम्पायर्स, इंडियंस को बोल रहे हैं वैम्पायर्स। फिर आपने देखा होगा स्कॉट बेसेंट और ये सब लोग दूसरे चैनल्स पे जाके बोल रहे हैं कि किस तरह जो भी रशियन ऑयल ख़रीदता है उसको टारगेट किया जाएगा। तो सेकेंडरी सैंक्शंस में इंडिया के ऊपर और भी सैंक्शन बढ़ाए जाएंगे, इंक्लूडिंग आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज। अब ये भूल चुके हैं कि इंडस्ट्री बहुत बदल चुकी है। जो भी मेजरली जो अमेरिका का आउटसोर्सिंग होता है वो होता है फ़िलीपींस को, वियतनाम को, भारत को नहीं होता। भारत में कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, वहाँ पे जॉइंट डेवलपमेंट होता है। इंडिया हैज़ मूव्ड अप द फूड चेन। तो अमेरिकन को आइडिया ही नहीं है कि कॉल सेंटर्स जो हैं, ज़्यादातर कॉल सेंटर्स साउथ ईस्ट एशिया, फ़िलीपींस, इन जगहों पे हैं, है ना। और मुझे डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी है कि वहाँ पे हम लोग सेटअप करते थे कॉल सेंटर्स पहले। तो टोटली अनफाउंडेड, इसका मतलब वो भी सच नहीं है। इंडिया इज़ द 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूएस, 11th, फर्स्ट 10 में भी नहीं है, तब भी इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न? तो मैंने बुक में लिखा था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड इस वही अदृश्य राज्य है, और वही लड़ता रहता है कैथोलिक से, और उन्हीं के माध्यम से भारत के ऊपर कॉलोनाइजेशन की बात की जाती है। और वही बॉस्टन एलिट्स हैं, या बॉस्टन ब्राह्मण हैं, या वास्प हैं, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, जो कि भारत के विरुद्ध कैंपेन चलाते हैं। तो ये पूरा चर्च ड्रिवन है, उसका कोई और रीज़न नहीं है कहीं पर भी इसका। ओके, भारत में जैसे मैं बताता रहता हूँ कि भारत में उसका बहुत ज़्यादा उसका इन्फेसिस होगा। नाउ टेक्सास कांग्रेसमैन कीथ सेल्फ बोलते हैं कि यूएस शुड पनिश एवरीबडी हु बाइज रशियन एनर्जी रिसोर्सेज। तो क्या खुद को भी यूएस पनिश करेगा? खुद को भी करेगा? नहीं। फिर अभी सडनली रशिया बोलता है कि उसके पास ट्रम्प के विरुद्ध
एप्स्टीन वाले खास कुछ प्रूफ है, अभी देखते हैं क्या होता है उसके साथ। और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर विच वी ऑल नो कि इट इज़ मेंट फॉर, उसका सिर्फ नाम चेंज किया गया है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, केबिलिटी में, डिफेंस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना। निकोबार पे सडनली आपने देखा होगा इंडियन अपोजिशन का बहुत ज़्यादा टारगेट हुआ। सोनिया गांधी का आर्टिकल है, मुझे पता नहीं वो लिख सकती है भी कि नहीं लिख सकती है, उसका आर्टिकल आया एक न्यूज़पेपर में। एनवायरनमेंट, आपने सुना होगा, बड़ा फेमस वर्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के नाम पर कितना ज़्यादा इन्होंने खेला है, परेशान किया है भारत को, और कितना पीछे उसका डेवलपमेंट को धकेला है, और ऑल इन द नेम ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। तो रशिया ने आज इनके अगेंस्ट एक बॉम्ब छोड़ दिया, कैंसर वैक्सीन फ्री कर दिया, जिससे कि अब उसको तो यूएस में तो अलाउ करेंगे नहीं, तो इसका यूएस मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दुनिया भर में फ़र्क पड़ता है जहाँ पे यूएस एक्सपोर्ट करता है। और रशिया ने एक और बोल दिया कि बिटकॉइन वॉज ए CIA एसेट, वो फेक नाम बनाया गया था शिकुमोरो, उसमें मैं अलग स्टोरी करूँगा कि किस तरह उसको फेक नाम से क्रिएट किया गया था, एंड देन बट एक्चुअली इट वाज अ CIA एजेंट। वो हमको मालूम है, फेसबुक का भी मालूम है, सोशल मीडिया का भी मालूम है किस तरह शुरू किया गया था इनको, और पता नहीं दुनिया उसको क्यों इतना यूज़ करती है एंड व्हाई दे यूज़ इट। प्रेसिडेंट ने जस्ट अनाउंस किया कि वो भी सभी स्कूल्स में प्रे करने के लिए बोलेंगे, तो क्या हिंदू भी अलाउड रहेंगे वहाँ पे, पूछना पड़ेगा क्या हिंदू भी अलाउड होंगे कि जस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस ही अलाउ। यूएस ने अभी अपनी मैसिव फ्लीट F-35 की पुर्टो रिको भेजी है टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस इन वेनेजुएला, और उसमें वेनेजुएला के पास सुखोई 30 है और F-16 हैं पुराने वाले, और नेवी के पास एक सबमरीन है। तो ये सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं कि शायद ऑन रोड या ऑन रेल वेनेजुएला से तेल लाया जाए अमेरिका में। दैट इज़ अ प्लानिंग विच इज़ गोइंग ऑन। और वाई शिप इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव। आपने रिटार्डो का तो ट्वीट देखा ही होगा, किस तरह वो बोल रहा है कि हाउ इंडियंस जो है उसके रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और उसने कॉल दिया कि दीज सोशल मीडिया ऐप्स को बैन, भारत को एक्सेस नहीं दिया जाए। एक्चुअली बड़ा अच्छा होगा, मैंने ट्वीट किया, शुड बैन इट, भारत बच जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कॉल दिया कि सोशल मीडिया भारत का होना चाहिए। लेकिन बैन करने से, अमेरिकन सोशल मीडिया बैन करने से भारत का प्रोटेक्शन होगा, डेटा का प्रोटेक्शन होगा, लोगों का प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि उसको लोग यूज़ कर सकते हैं इन वॉरफेयर, क्योंकि कोई भी डेटा होता है कैन बी यूज्ड, इसलिए वो बैन करना अच्छी बात है ऐप्स को। जैसे चाइना, जैसे नेपाल ने बैन किया, जहाँ पे राइट्स कराने की कोशिश की जा रही थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और भारत के लिए भी बहुत अच्छा होगा, भारतीय पॉपुलेशन के लिए अच्छा होगा। अगर भारत इतनी सोशल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन की बात करता है तो बैन ज़रूर करना चाहिए, उससे बहुत सारे पाकिस्तान को जो सीक्रेट्स पास होते हैं बच जाएंगे। सो जॉब नंबर्स इन द US 2022 से लेके अब तक 1.1 मिलियन जॉब्स हैव गॉन डाउन, 1.1 मिलियन जॉब्स हैव गॉन। तो व्हाट आर वी सीइंग, क्योंकि इतना व्हाट आर वी सीइंग एक्चुअली, इसमें आपको धर्म की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि जब भी असुर जो है अनप्रेडिक्टेबल काम करते हैं, एंड दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू डू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, कुछ भी कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग कि जो ये सडन हेट्रेड टुवर्ड्स भारत है, वो ये है कि अमेरिका जो है बहुत नीचे जा रहा है, और अमेरिका ने ऑलरेडी पता, दे नो इट, कि भारत इज़ गोइंग टू रिप्लेस देम वेरी सून, 6-7 साल में, 8 साल में। अगर अभी से टारगेट नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसको डिले कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, डिले कर सकते हैं। तो बिकॉज अमेरिका इज़ गोइंग टू, इंडिया इज़ गोइंग टू रिप्लेस अमेरिका इन PP, क्योंकि CIA जो है PPP के टर्म्स से मेजर करती है, नॉट इन नॉमिनल टर्म्स, इसलिए रिपोर्टिंग हमेशा परचेजिंग पावर पैरिटी में होनी चाहिए, नॉमिनल में नहीं होनी चाहिए। तो भारत अभी 3rd लार्जेस्ट है, और अगले 7-8 साल में बन जाएगा 2nd लार्जेस्ट। इसलिए अगर वो लोग अभी टारगेट नहीं करेंगे तो शायद भारत जल्दी भी बन सकता है। सो दे आर स्टार्टिंग द प्रोग्राम नाउ, कि ताकि भारत उस जगह पर ना पहुंच पाए या थोड़ा डिले हो जाए।
क्योंकि तब तक जब अमेरिका थर्ड लेवल पे आएगा कोई यहाँ पे काम करने नहीं आएगा, क्योंकि करेंसी 65% डिवैल्यू हो चुकी होगी। वो खुद के एस्टिमेट्स हैं, अमेरिकन एस्टिमेट्स हैं कि इट इज़ गोइंग टू गोस रिमेनिंग। अभी तो 20% डिवैल्यूशन होगा, फिर उसके बाद 30% होगा, बिकॉज अगर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करनी है तो करेंसी हैज़ टू बी वेरी लो। तो ना यहाँ पे कोई मैक्सिको से आने वाला है, ना कहीं कोई भारत से आने वाला है, क्योंकि मैक्सिकन करेंसी और अमेरिकन करेंसी का सेम लेवल बनने वाला है। अभी 1:20 है इन फेवर ऑफ अमेरिकन। 1 उनका अमेरिकन है और उनका 20 है, अप्रॉक्सीमेट 20, 16-20 चलता है। सो जब उस तरह का कोई एपिसोड होगा, तो जब 1:1 हो जाएगा मैक्सिको के साथ, या 1:3 हो जाएगा, देन इट विल बी ए मेजर प्रॉब्लम। इसलिए ये सारे एक्शंस किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मैक्सिको के ऊपर वॉर आज वेज कर दिया है। मैक्सिको, वेनेजुएला, तो बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर वॉर आज अनाउंस कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, विल स्टे कनेक्टेड। गुरुकुल शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ डू ज्वाइन गुरुकुल। आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जरूर रजिस्टर करें, डिस्क्रिप्शन में है उसका एड्रेस, गूगल फॉर्म है, उसे रजिस्टर करें एंड ज्वाइन गुरुकुल, एंड आई विल सी यू देयर। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।